अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो हम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि J-31 एयरक्राफ्ट के एक प्रोटोटाइप की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये न्यू J-31 एयरक्राफ्ट है और इसकी फ्लाइट के दौरान इसमें स्मोक ट्रेल नहीं निकल रही, जबकि इसके पहले इसमें से स्मोक ट्रेल निकलती थी और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। दूसरा बात करेंगे कि डेनमार्क ने एक ऐसे कंपोनेंट पर पाबंदी लगा दी है जो कि इंडिया के LCA तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेनमार्क ने ये बैन क्यों लगाया है और क्या ये सिर्फ इंडिया पर ही बैन लगाया है, इसकी डिटेल पे बात करते हैं। दोस्तों, पहली खबर पर आ जाए। चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-31 की एक नई वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें ये पुल अप करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में ये अपनी लिमिट को पुश कर रहा है, लेकिन ये किसी भी किस्म के स्मोक ट्रेल खारिज नहीं कर रहा। जबकि इससे पहले हम FC-31, J-31 या आप जिसे J-35 भी कह सकते हैं, उसके प्रोटोटाइप्स की अगर मुख्तलिफ वीडियोस देखते हों तो वो बहुत ज़्यादा पुश करते हुए या बहुत तेज़ टर्न लेते हुए हल्की सी स्मोक ट्रेल खारिज करते हैं। जबकि इससे पहले 2016 के इरा में जो J-31 या FC-31 एयरक्राफ्ट था, वो तो RD-93 इंजन की वजह से बाकायदा धुआं खारिज करता था, जिसकी वजह से इसकी स्टेल्थ खराब होने का इशू हमेशा से रहा है। लेकिन अब ये जो न्यू वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एयरफोर्स का वर्जन है J-31 और J-31 एयरक्राफ्ट को सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स से इस्तेमाल करने वाली है। इसको लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिशियली कंफर्म कर चुकी है और पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वीडियोस में भी इसको कंफर्म किया जा चुका है। पाकिस्तान साउथ एशियन रीजन में पहली एयरफोर्स होगी जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने वाली है, इवन इंडिया से भी पहले। और इंडिया इसी के मुकाबले में अपना AMCA डेवलप कर रहा है, लेकिन उसके 2035 तक ऑपरेशनल होने के कुछ चांसेस ऐसे नहीं है। हो सकता है 2033 से 2035 के दरमियान ये ऑपरेशनल हो जाए, अगर इंडिया बहुत तेज़ी से चीज़ों को डेवलप करता है। इसीलिए इंडिया किसी दूसरे मुल्क की तरफ देख रहा है कि वो उनसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीदे। आइदर अमेरिकन F-35 हो सकता है, लेकिन इसके भी चांसेस काफ़ी कम है, या रशियन ऑप्शन इंडिया के लिए मौजूद है। दोस्तों, ये जो J-31 एयरक्राफ्ट है, इसकी फ्लाइट के दौरान ये एक ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये एक न्यू प्रोटोटाइप है J-31 का। हो सकता है ये वो प्रोटोटाइप हो जिसकी बुनियाद पर आगे ऑपरेशनल यूनिट्स बनाए जाएंगे और वही ऑपरेशनल यूनिट पाकिस्तान एयरफोर्स का पार्ट बनेंगे। इस न्यू प्रोटोटाइप में ये स्मोक ट्रेल्स खारिज नहीं कर रहा, हो सकता है इसमें WS-19 इंजन को यूज़ किया जा रहा हो, या हो सकता है उसका कोई अपग्रेडेड वेरिएंट, क्योंकि इसके बारे में खबर आ रही थी कि चाइना WS-19 की ही तर्ज पर उसका भी एक अपग्रेडेड वेरिएंट बना रहा है, जिनको सेम इन्हीं J-31 और इसका जो नेवल वर्जन है जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट करियर्स पर इस्तेमाल होगा J-35, उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। हो सकता है ये एक न्यू इंजन हो और ये न्यू इंजन ही या अपग्रेडेड इंजन ही पाकिस्तान एयरफोर्स के J-31 एयरक्राफ्ट में आएगा, जो कि ना सिर्फ इसकी स्टेल्थ को मजीद बेहतर करेगा, यानी कि रडार पर नज़र ना आने की जो इसकी सलाहियत है उसको कई गुना इनहेंस करेगा, क्योंकि जब तक स्मोक ट्रेल्स खारिज होती थी उसकी वजह से इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर ज़्यादा रहता था और इसकी स्टेल्थ भी कंप्रोमाइज़ हो जाती थी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है जिस पर चाइना ने काबू पा लिया है। अब दोस्तों, दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाए तो डेनमार्क ने इंडियन LCA तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट के इंजन में इस्तेमाल होने वाले इंजन चार्ज एम्पलीफायर सिस्टम पर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, डेनमार्क के तैयार करदा इंजन चार्ज एम्पलीफायर्स को इस्तेमाल किया जाता है अमेरिकन साख्ता GE404 इंजन में, और इन अमेरिकन इंजन में डेनमार्क का बना हुआ चार्ज एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। दोस्तों, बुनियादी तौर पर चार्ज एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा अहम एक पुर्जा होता है इंजन में, और इसका ज़्यादातर काम होता है इंजन की प्रोटेक्शन को लेकर, या आप इसे इंजन का एक अर्ली वार्निंग सिस्टम समझ सकते हैं। बुनियादी तौर पर होता क्या है कि इंजन के अंदर अगर कोई भी मसला पैदा होता है या कोई भी एबनॉर्मलिटी ये महसूस करते, तो ये उन चार्जेस को वोल्टेज की सूरत में एम्पलीफाई यानी कि बढ़ा देता है, और उससे एक वार्निंग जाती है पायलट के पास, जिससे वो अपनी तरफ से कुछ मेजर्स ले सकता है। वैसे ओवरऑल इसके थोड़े से फंक्शंस की बात कर लें तो इंजन चार्ज एम्पलीफायर, फ्यूल इंजेक्शन, इग्निशन सिस्टम, कंबस्शन ऑप्टिमाइजेशन, इन तमाम चीज़ों पर एक किस्म का वॉच डॉग होता है, नज़र रखता है। अगर इनमें कोई भी एबनॉर्मल चीज़ नज़र आती है तो ये वार्न करता है, उन वार्निंग के सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है। तो ये इंजन की सिक्योरिटी को लेकर, उसकी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा अहम एक पुर्जा होता है। इसके बगैर आज के मॉडर्न इंजन को तस्वर भी नहीं किया जा सकता। डेनमार्क ने दोस्तों यूक्रेन रशिया वॉर के चलते जितनी अहम इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं उन पर पाबंदी लगाई हुई है, उनकी एक्सपोर्ट पर। तो इसी तमाम चीज़ों के चलते इंडिया के जो LCA तेजस Mk1 एयरक्राफ्ट के इंजन में ये पुर्जा लगना था, उस पर भी पाबंदी लग चुकी है। बहरहाल इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि वो डिप्लोमेटिकली डेनमार्क को अप्रोच करने वाले हैं, जिसके तहत ये उम्मीद की जा रही है कि इस पर जो बैन लगाया गया है डेनमार्क की तरफ से वो उठा लिया जाएगा। बहरहाल इसकी वजह से
तेजस MK1A एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी कहा गया था कि अक्टूबर में होंगी, इससे पहले इसकी डिलीवरी तकरीबन पिछले साल के मिड से कहा जा रहा है कि होंगी, लेकिन ये 2024 भी अब ऑलमोस्ट गुजरने वाला है तो अभी तक इसकी नहीं हुई। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने कहा था कि अक्टूबर 2024 में फाइनल वो इसे इंडियन एयरफोर्स के हवाले करेंगे, लेकिन अब ये टाइमलाइन भी पुश हो चुकी है क्योंकि डेनमार्क की तरफ से एक बहुत ही अहम कंपोनेंट पर बैन लग चुका है। दोस्तों, LCA तेजस MK1A एयरक्राफ्ट एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये पाकिस्तान चाइना के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और स्वीडन के जैज 39 ग्रिपन C एयरक्राफ्ट के साथ कंपेरेबल है, क्योंकि ये तीनों एयरक्राफ्ट जो मैंने बताया ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं और मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ लेस हैं, यानी कि तीनों एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार्स को, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइड सिस्टम को, पहले से ज़्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स के साथ आते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट कॉम्बैट कैटेगरी में दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट में गिने जा सकते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के इस तेजस MK1A के साथ मसला ये है कि इस पर बहुत ही ज़्यादा डिले आए हैं और डिलेज की वजह से ही ये अभी तक प्रॉपरली इंडक्ट नहीं हो सका इंडियन एयरफोर्स में और ना ही इसे ऑपरेशनलाइज किया जा सका। और दूसरी तरफ इसमें जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स वेस्टर्न साइड से आते हैं उन पर भी बैन लग रहे हैं। यहाँ एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इंडिया के क्योंकि रशिया के साथ ताल्लुकात हैं और दूसरा यूक्रेन रशिया वॉर के चलते इंडिया की ट्रेड भी रशिया के साथ रही, तो उस वजह से कहा जा रहा है कि डेनमार्क की तरफ से ये बैन अमल में लाया गया। और बहरहाल यहाँ इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि वो बहुत जल्द इस मामले को रिजोल्व कर लेंगे, लेकिन अगर ये मामला रिजोल्व हो भी जाए तो अभी भी जो इंजन्स की डिलीवरी का मामला है अमेरिका की तरफ से वो भी पेंडिंग का शिकार है या बहुत सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से तेजस MK1A एयरक्राफ्ट में मजीद डिलेज भी आ सकते हैं। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम दोबारा हाजिर हो सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।